Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 11 in your SST book, that is communication and transportation. ठीक है, जिसमें हम अलग अलग मोड्स जो कम्युनिकेशन के होते हैं, जिससे हम कम्युनिकेशन क्या होता है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। कम्युनिकेशन होता है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को, अपने कोई मैसेज को, इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, हमें हमें कैसा लग रहा है, हम क्या महसूस कर रहे हैं, या हमें कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है, तो जिस तरीके से हम वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आप लोग आपस में बातचीत करते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स से बात करते हो, भाई बहनों से, फ्रेंड से, ये भी कम्युनिकेशन होता है। स्कूल में आते हो, टीचर आपको पढ़ाती है, ये भी आप एक कम्युनिकेशन होता है, जहाँ आप किसी दूसरे की बात को सुनते हो, समझते हो और अपनी बात को कहते हो और समझाते हो किसी को। ठीक है, कम्युनिकेशन लिख के भी किया जा सकता है, बोल के भी किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से पुराने समय में पहले क्या होता था, लोग जो है अलग अलग नॉइस करके, अलग अलग आवाज़ें निकाल के अपने मैसेज दूसरों को देते थे। जब उनको बोलना नहीं आता था लोगों को और लिखना तो बिल्कुल ही नहीं आता था, तो लोग क्या करते थे, अलग अलग नॉइस क्रिएट करते थे, साउंड्स निकालते थे और अपने मैसेज दूसरों को देते थे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जब धीरे धीरे लोगों ने बोलना सीखा, तो और वो एक काम और करते थे, वो क्या करते थे, वॉल्स पे पिक्चर्स बनाते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, पिक्टोग्राफी बोलते थे। ठीक है, वॉल्स पे पिक्चर्स बना के वो अपने मैसेजेस देते थे। जब उनको धीरे धीरे बोलना आ गया, जब बोलना आ गया तो क्या करा उन्होंने, धीरे धीरे वर्ड्स बनाने, लेटर्स और वर्ड्स बनाने सीखे और पिक्चर्स की बजाय वो फिर दीवारों पे लिखने लगे। ठीक है, और ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस करी तो वो लेटर लिखने लगे। तो पहले के टाइम में तो पोस्टमैन नहीं होते थे, तो क्या करते थे, कोई लेटर लिखता था किसी को, तो वो दूसरे पर्सन को देने के लिए बाय हैंड भिजवाते थे। बाय हैंड मतलब एक लेटर लिखा, वो एक पर्सन को देते थे, फिर जिसके पास लेके जाना होता था वो उसके पास जाके दे के आता था, और वो पैदल पैदल चलता हुआ जाता था और कभी कभी काफ़ी दिन उसको लग जाते थे। अब सपोज आपने जैसे अपने कज़न को लेटर लिखना है, तो पहले पोस्टमैन नहीं होते थे, तो अगर कज़न रहता है दिल्ली में, आप रहते हो सपोज हरियाणा में, तो पैदल पैदल चल के लोग जाते थे। इतना ज़्यादा ट्रैवल के जो है साधन भी नहीं होते थे, बस ट्रेन रेलगाड़ी है ना, वो भी नहीं होते थे। तो क्या होता था, और कभी कभी कई कई महीने भी लोग ट्रैवल करते थे चिट्ठियाँ देने के लिए। ठीक है, आपने पुराने मूवीज़ में या नाटकों में, सीरियल्स में देखा होगा, राजा अपना कोई संदेश देता था तो एक पर्सन लेके जाता था पैदल या घोड़े पे, है ना, तो वो दूसरे पर्सन को दे के आता था। एक जो होता है, हमने देखा था, जो मैसेज भिजवाता है वो क्या होता है, सेंडर। अगर आपको मैसेज देना है तो आप क्या है, सेंडर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रिसीवर। रिसीवर मतलब जिसके पास मैसेज जाना है। ठीक है, आपको मैसेज देने वाले तो आप हो गए सेंडर, जिसको मैसेज दोगे वो हो गया रिसीवर, और जो आपका मैसेज लेके जाएगा वो हो गया आपका मैसेंजर। ठीक है, अब सपोज आपने लेटर लिखा, आपने मैसेंजर को दिया, मैसेंजर आपका लेटर लेके रिसीवर को दे के आएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे सेंडर है जो उसको मैसेज देना है या जिसने लेटर को लिखा है, जो लेके जा रहा है वो हो गया मैसेंजर, और जिसको दे के आएगा वो होगा आपका रिसीवर। ठीक है, फिर धीरे धीरे यही काम जो है पिजन्स करने लगे, कबूतर करने लगे। क्या करते थे लोग, कबूतर को ट्रेनिंग देते थे और उनके पैर पे लेटर बांध देते थे और वो उड़ के जाता था पिजन, और वो लेटर उस पर्सन को दे के आता था। ठीक है, तो उनको क्या कहते थे, ऐसे पिजन जो लेटर लेके जाते थे उनको बोलते थे पिजन मैसेंजर। ठीक है, यहाँ पे तो एक इंसान लेके जा रहा है तो उसको हमने मैसेंजर बोला, जब पिजन लेके जा रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे पिजन मैसेंजर। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अभी आप लोग जो है ओपन करो पेज नंबर 84। मॉडर्न डे कम्युनिकेशन। अभी तक हम जो है पुराने टाइम के कम्युनिकेशन को हमने पढ़ा, जहाँ पे लोग जो है अलग अलग तरीक़ों से अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते थे। अब हम देखेंगे कि मॉडर्न डेज में, आजकल के समय में हमारे पास कम्युनिकेशन के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड मीन्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है, ठीक है, एडवांसमेंट हुई है मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है वैसे वैसे क्या हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स ने अलग अलग तरीके कम्युनिकेट करने के ढूंढे हैं, ठीक है, कि हम कैसे कैसे कम्युनिकेट, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है। पहले आपने देखा होगा हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन आए थे, है ना, लैंडलाइन फ़ोन के बाद फिर धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन आए, है ना। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करते हैं, तरक्की करते हैं, तो हम अलग अलग जो है मीन्स ढूंढते हैं कम्युनिकेशन के। दे हेल्प देम टू कम्युनिकेट फास्टर। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमें जल्दी जल्दी यानी कि तेज़ी से जो है कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। These devices are called the means of communication। जो भी ये डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम किसी अपने मैसेज को दूसरों तक भेजते हैं या दूसरों के मैसेज को हम रिसीव करते हैं, इन सारे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि संचार के साधन, ऐसे साधन, डिवाइस मतलब मीन्स मतलब ऐसे साधन जिनकी मदद से हम अपने संदेश को, अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इज दैट क्लियर? दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। और ये जो मीन्स होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन। दो टाइप्स है हमारे कम्युनिकेशन मीन्स के, पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है मास कम्युनिकेशन। अब हम जो है देखेंगे एक एक करके कि पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है और मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन देखते हैं। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। देखो पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है, दो लोगों के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन को, बातचीत को, चाहे वो लिख के कर रहे हैं चाहे वो बोल के कर रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉलोइंग आर सम मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं कि पर्सनल कम्युनिकेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहला है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस क्या है आपका, पर्सनल कम्युनिकेशन का एक मीन्स है, आपका एक जरिया है। पोस्ट ऑफिसेज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो ये पोस्ट ऑफिस होते हैं ये सबसे जो है कॉमन तरीका है अपने संदेश को किसी तक पहुंचाने का, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं अपने संदेश को भिजवाने में, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए। We send letters, parcels, inland letters and postcards through the post office। अब देखो हम पोस्ट ऑफिस की मदद से क्या क्या चीज़ें भेज सकते हैं, हम लेटर्स भेज सकते हैं, कोई पार्सल होता है हमारा, जैसे कोई सामान हमें भेजना है तो पार्सल हम भेज सकते हैं, इनलैंड लेटर्स भेज सकते हैं एंड पोस्ट कार्ड्स भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पोस्ट ऑफिस, ठीक है। The employees working in the post offices sort out the letters region wise and send them to their respective addresses। अब देखो जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी उनके पास लेटर्स आते हैं उनको एड्रेस देख के वो रीजन वाइज उनको अलग अलग कर देते हैं कि ये इस रीजन मतलब ये इस क्षेत्र का है, ये इसको इस जगह पे भेजना है, इसको इस जगह पे भेजना है। जैसे सोनीपत का पोस्ट ऑफिस है तो सोनीपत से दिल्ली जाने वाले कितने लेटर्स है, वो दिल्ली जाने वाले एक जगह रख देंगे, ठीक है, यूपी जाने वाले एक जगह रख देंगे, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश जाने वाले एक जगह रख देंगे, ठीक है। तो जो पोस्ट ऑफिस में लोग काम करते हैं वो इन सारे लेटर्स को जो है रीजन वाइज जो है अलग अलग कर देते हैं और फिर इनको उनके रिस्पेक्टिव एड्रेस पे, जो उस पर एड्रेस लिखा होता है ना, लेटर्स के ऊपर एड्रेस लिख के भेजते हैं हम, उस एड्रेस पे उनको पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। एवरी प्लेस हैज़ अ पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉल्ड द पिन कोड। देखो हर जगह की, चाहे वो कोई भी जगह है, उसका एक जो है पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम शॉर्ट में पिन कोड बोलते हैं, PIN, पिन की फुल फॉर्म क्या है, पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कहीं पे पोस्ट भेजनी है, अपनी कोई लेटर है, पार्सल है, तो हम अगर उस जगह का एड्रेस के साथ उसका पिन नंबर हमें डालना कंपलसरी होता है। उस पिन नंबर के जरिए पोस्ट ऑफिस हमारे लेटर को उस जगह तक आसानी से पहुंचा देता है, ठीक है। तो हर जगह का, हर लोकेलिटी की एक जो है पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में हम पिन नंबर बोलते हैं, वो होता है,
ठीक है। द पिन कोड मेक्स इट इजियर फॉर द एम्प्लॉयज टू सॉर्ट आउट द लेटर्स। अब जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं लोग, उनको जो है आसानी हो जाती है इन पिन नंबर्स की मदद से कि वो इन लेटर्स को जो है अलग अलग कर सके। वो हर लेटर पे पिन कोड पढ़ते हैं कि अच्छा ये जैसे सोनीपत का क्या है पिन कोड 131001, ठीक है। सोनीपत का पिन कोड क्या है 131001, ठीक है। अब मान लो कोई दिल्ली में बैठा हुआ एम्प्लॉय है, दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में काम करता है, तो अगर वो ये पिन कोड देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये लेटर जो है सोनीपत जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग जगह के जो पिन नंबर होते हैं उनको देख के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आसानी से इन लेटर्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, और उनको जो है सॉर्ट करने में यानी कि इन ग्रुपिंग करने में इनको आसानी रहती है कि किस लेटर को कौन सी जगह पे हमें भेजना है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो ड्रॉप द लेटर इन द लेटर बॉक्स। आपने बहुत सारे लेटर बॉक्स देखे होंगे, कोई गली में, कोई मार्केट में, कोई ऐसी जगह पे लेटर बॉक्सेस लगे रहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप अपना जो भी है लेटर है, आप उस लेटर को लिखते हैं और उस पोस्ट जो बॉक्स है वहाँ पे भी डाल के आ सकते हैं, यानी कि आपको लेटर बॉक्स में भी डाल के आ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती, आप इस लेटर बॉक्स में अपने लेटर को डाल सकते हैं। बाद में क्या होता है, द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर फ्रॉम इट एवरी डे एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस टू सॉर्ट देम आउट। अब अगले उसी दिन या अगले दिन पोस्टमैन जो है वो क्या करेगा, उस जो लेटर बॉक्स है उसको खोलेगा, उसमें से लेटर्स निकालेगा, उनको पोस्ट ऑफिस लेके जाएगा और फिर आगे उनको उसी तरीके से भेज दिया जाएगा पिन नंबर देख के, ठीक है। नीचे देखो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, नीचे देखो पिक्चर की मदद से हम समझते हैं कि कैसे पोस्ट ऑफिस का काम होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे है सपोज लेटर बीइंग रिटन, आपने कोई लेटर लिखा, ठीक है। आप कोई भी लेटर जो है लिखते हो, लिखने के बाद आप क्या कहते हो, लेटर बीइंग पोस्टेड। आपने किसी लेटर बॉक्स में अपना लेटर को पोस्ट कर दिया, आपने लेटर लिखा, उसके एनवलप में डाला, उसके ऊपर अपना जहाँ पे भी उसको भेजना है वहाँ का एड्रेस लिखा और आपने ऐसे लेटर बॉक्स में उसको डाल दिया, ठीक है। पिक्चर को देखेंगे सभी अपने अपने बुक्स में, अपने अपने बुक्स में देखो आप पिक्चर को, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपने क्या करा, लेटर को लिखा, लेटर को लिखने के बाद आपने इस तरीके से लेटर बॉक्स में उसको डाल दिया, ठीक है। इसको हमने बोला, क्या बोला, लेटर बीइंग पोस्टेड, यानी कि आपने लेटर को पोस्ट कर दिया, ठीक है। लेटर पोस्ट करने के बाद आप